अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पेज की लंबाई कितनी है, तो आप कैसे बताएंगे? अपने हाथ से या अपने पैर से? लेकिन अगर माप के, अगर हर व्यक्ति का हाथ और पैर अलग अलग आकार का हो, तो क्या सभी का जवाब एक जैसा होगा? सोचिए, अगर स्कूल में टीचर कहे कि 5 कदम दूर खड़े हो जाओ और हर बच्चे के कदम अलग अलग हो, तो कितना बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना। इसी समस्या को हल करने के लिए इंसानों ने मापने के तरीके बनाए, लेकिन सिर्फ लंबाई मापने की ही काफ़ी नहीं है। लंबाई मापना ही काफ़ी नहीं है। हमें यहाँ ये भी समझना होता है कि कौन सी चीज़ चल रही है और कौन सी स्थिर है, यही सब। ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद जानवी। आज हम क्लास 6 चैप्टर के चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन को बहुत आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे लंबाई को सही तरीके से कैसे मापते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मोशन क्या होता है, लीनियर, सर्कुलर, रोटेशनल एंड ऑसिलेटरी मोशंस क्या है, ये सब। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के बाद मेजरमेंट और मोशंस आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 6 सीबीएसई क्यूरियोसिटी चैप्टर बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो मेजरमेंट हेल्प अस कंपेयर द लेंथ एंड डिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि हम लोग पहले जानते हैं मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट वर्ड का मतलब है कि किसी चीज़ को मेज़र करना। मेज़र मतलब किसी चीज़ को मापना। ठीक है। लेंथ मतलब लंबाई होता है। मोशन मतलब कि वो स्थिर है या चल रहा है। स्थिर मतलब कि वो स्टैटिक है, एक जगह रुका हुआ है। मोशन मतलब वो चल रहा है। ठीक है। तो मेजरमेंट हेल्प अस कंपेयर द लेंथ, डिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि मेजरमेंट हम लोग को किस चीज़ में हेल्प करता है। मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट जो है वो मेजर करने में हेल्प करता है। क्या? कंपेयर करने में हेल्प करता है। लेंथ, डिस्टेंस एंड मूवमेंट। लेंथ मतलब लंबाई, डिस्टेंस मतलब कि कितना दूरी पे है, मूवमेंट मतलब कि वो हिल रहा है या चल रहा है या घूम रहा है। ये सब चीज़ को कंपेयर करने में हम लोग को मेजरमेंट हेल्प करता है, राइट। तो कुछ कुछ हम लोग यहाँ पे फोटो से जानते हैं, जैसे कि ये जो कार अभी हम लोग मूव की, तो वो क्या है? वो मोशन है, मतलब वो कि वो चल रहा है। ठीक है। परंतु ये जो स्केल हम लोग का बीच में पड़ा, वो बेचारा का एक ही जगह पड़ा हुआ है, वो हिल भी नहीं रहा है, घूम भी नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? वो मतलब कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कि वो स्टैटिक में है। ठीक है। वो एक जगह स्थिर है। ठीक है। इसे ही हम लोग मोशन कहते हैं, और स्टैटिक मोशन ये सब होता है। ठीक है। इसको आगे हम लोग पूरा डिटेल्स में पूरा वीडियो में अच्छा से जानेंगे। वो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। ठीक है। और हैंड स्पैन मेथड जो है हम लोग के, वो बहुत पुराने ज़माने में ना, वो पहले हाथ से मापा जाता था। फिंगर के बीच में एक डिस्टेंस होता था, तो उस हाथ के मापी से वो कोई भी चीज़ को, टेबल को या कोई भी चीज़ को वो मापते थे। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या क्या लर्न करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। चलो बढ़ते हैं। तो टॉपिक्स कवर्ड होने से पहले हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि हम लोग का जितना फोकस है, जो है, सब एक जगह रहना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ चिप्स खा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एकदम कॉपी पेन लेकर एकदम अच्छे से, और मैं जितने भी पीपीटी या पीडीएफ जो भी बनाती हूँ, सब कुछ आप लोग नोट कर सकते हो। और वो सारी चीज़ मेन मेन पॉइंट्स रहते हैं, वो उसको आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके एग्ज़ाम में लिखोगे तो पूरा फुल मार्क्स आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पूरा मेरा जो टॉपिक या पॉइंट्स में लिखती हूँ, वो लोग आप लोग कॉपी कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं उससे। एंड फोकस कितना परसेंट है कमेंट में बता देना। 20% है, नहीं मैम 70% है, नहीं नहीं मेरा तो 100 है, अरे मेरा 1000% फोकस है भाई। हम पूरा सुनेंगे वीडियो। ठीक है। चलो, फोकस एकदम अच्छे से रहना चाहिए। तो हम लोग टॉपिक्स क्या कवर करने वाले हैं? हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट, एंशिएंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, आई पोजिशन वाइल रीडिंग अ स्केल, measuring with broken scale, measuring curved lines, describing position, moving things, type of motion, ये सारा हम लोग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अब ये नहीं डर जाना कि बाप रे मैम इतना सारा पढ़ना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना कोई झमेला नहीं है। एकदम क्लियर से पढ़ा देंगे। और हाँ, रुको रुको रुको, आगे वीडियो मत बढ़ाना, रुको। पहले ये जवाब तो देते जाओ। हाउ डू वी नो हाउ लॉन्ग और फार समथिंग इज?
इसका जवाब तुम लोग देना, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं, हिस्ट्री थोड़ा सा जानते हैं ऑफ किसका, मेजरमेंट का। तो हम लोग जो हिस्ट्री जो है हम लोग का, वो जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले जो एक स्लाइड में मैंने ये समझाया था कि हम लोग जो है सबसे पहले हाथ से मापते थे, मीन्स उंगली, दो उंगली के बीच में जितना डिस्टेंस है वैसे करके, वैसे ही वो हाथ का जो है एल्बो तक वो पूरा ऐसे करके जो फोटो में देखो वहाँ पे दिखाते हैं क्यूबिट नाम का, वैसे वैसे भी नापते थे। फिर दो हाथ को लेकर पूरा एक ऐसे करके आर्म स्पैन बोलते हैं उसको, वैसे भी मापते थे। फिर फुट स्पैन होता है, मीन्स 1 फुट 2 फुट करके सुने होगे तुम लोग, वैसे मापते थे। पेस मतलब कि दो पैरों के बीच में कितना डिस्टेंस है वैसे करके मापते थे। ये इतने सारे जो है ना, बहुत हम लोग का मतलब पहले एंशिएंट टाइम्स में यही सब चलता था। क्यों? क्योंकि उस समय स्टैंडर्ड यूनिट्स वगैरह मेजरमेंट वगैरह वो सब नहीं आया था, राइट। तो हम लोग ऐसे ही हम लोग समझते थे कि कितना मेजर का है, ठीक है। लॉन्ग अगो पीपल यूज बॉडी पार्ट्स टू मेजर लेंथ। हम लोग के एंशियंट टाइम में जो है हमारे पूर्वज क्या करते थे, पीपल जो है वो लोग बॉडी पार्ट जो है उसी से हम लोग मेजर करते थे, किसको, लेंथ को, ठीक है। दिस मेजरमेंट्स वे डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, मीन्स कि इससे एक दिक्कत भी आता था कि भाई कोई लंबा है तो कोई मोटा है, कोई पतला है तो कोई चौड़ा है, किसी का हाथ छोटा, किसी का हाथ बड़ा, किसी का पैर छोटा तो किसी का पैर बड़ा, ऐसे अलग अलग 4 आदमी है, चारों का अलग अलग हो गया है ना। तो इससे हम लोग का मेज़र जो है, किसी का अगर 4 फुट हो रहा है तो किसी का 5 फुट हो रहा है, किसी का 5 हो रहा है तो किसी का 2 हो रहा है, ऐसे बहुत दिक्कत होता था। तो यही सब जो है प्रॉब्लम्स जो है वो मेजरमेंट वे आर नॉट एक्यूरेट, तो मेजरमेंट जो वो लोग करते थे वो एक्यूरेट नहीं होता था। मतलब कि एक मीन्स कि एक स्थित मतलब एक ही अमाउंट नहीं आता था। कोई भी चीज़ को अगर हम लोग मेज़र करते हैं तो वो एक अमाउंट मीन्स जो आना चाहिए एक, कि हाँ चलो ये 7 सेंटीमीटर ये है, तो ऐसा नहीं आता था। तो पीपल नीडेड और स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम, इसके वजह से पीपल को एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो है वो चाहिए था ये चीज़ को सही करने के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, तो बच्चों इमेजिन करो कि आज हमारे पास रूलर या स्केल ही नहीं होती, तो फिर हम किसी टेबल की लेंथ कैसे मापेंगे। दीपा और उसके दोस्त एक थे, ठीक है, इसी प्रॉब्लम में थे। उन्होंने सोचा कि चलो अपने हाथ की मदद से टेबल की लेंथ नापते हैं। इस तरह के मेजरमेंट को हैंडस्पैन कहते हैं, राइट। अब देखो टेबल में क्या है, पद्मा जो है एक उसमें से दो चार जो है उसकी फ्रेंड, जैसे अनीश, पद्मा, तस्नीम, दीपा, हरदीप, ठीक है। तो ये लोग, पद्मा का लेंथ मिला उसको 13, अनीश का स्लाइटली मोर देन 13, तस्नीम का स्लाइटली लेस देन 13, तो दीपा का बिटवीन 13 एंड 14, हरदीप का 14। तो सबका अलग अलग आंसर आ रहा है ना। अब ये सवाल ये है कि एक टेबल है, ठीक है, फिर सबके हाथों का साइज अलग अलग होता है, किसी का हैंडस्पैन बड़ा है, किसी का छोटा है ना। तो इससे दिक्कत आ रहा है। तो इसी वजह से हैंडस्पैन, फुट स्पैन और फिंगर लेंथ जैसे यूनिट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, ठीक है। अगर हर व्यक्ति अलग अलग आंसर देगा तो सही मेजरमेंट कैसे मिलेगा, राइट। तो साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन निकाला, पता है क्या। उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट्स को बनाया जो सबके लिए सेम होते हैं। स्केल की इमेज देखिए, जैसे है ना यहाँ पे स्केल की इमेज। तो ये देखो रूलर या स्केल, इसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर बने होते हैं, राइट। अगर 10 बच्चे बच्चे इसी स्केल से टेबल मापेंगे तो सबका लगभग सेम आंसर मिलेगा। इसीलिए हम स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर जो एक नीचे फोटो में आया उसमें लिखा है, इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स डेटिंग बैक टू एंशियंट टाइम्स। अंगुला, फिंगर width, multiples of अंगुला, धनुषा and yojana are some of the units mentioned in ancient Indian literature and used in measuring artifacts, architecture and town planning, and angula is still used by traditional craftspeople like carpenters and tailors. Several objects with ruled markings, which could be scales, have been excavated from sites of Harappa civilization. तो इंडिया में बहुत पुराने समय से मेजरमेंट की परंपरा रही है। उस समय लोग अंगुली से माप के जैसे यूनिट का
यूज़ करते थे, लेकिन आज हम स्टैंडर्ड यूनिट जैसे कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये सब का यूज़ करते हैं ताकि सबको एक जैसा रिजल्ट मिले। तो एक सवाल है मेरा आप लोगों से, अगर हम अगर हम अपना अगर हम और आप अपने हैंडस्पेन से क्लासरूम की बेंच मापेंगे, क्या आंसर सेम आएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो हमें पता क्या चला कि इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स जैसे कि हैंड स्पैन, फुट स्पैन अलग अलग रिजल्ट देते हैं, राइट। इसीलिए एक्यूरेट मेजरमेंट हम के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स और स्केल का यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे।